मैं अगर इसको आराम जब ये बोलता है, अगर मैं तब इसे आराम ना दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे देता हूँ, चल जाता है। लेकिन ये चाहता है कि मतलब मैं इसके हिसाब से चलूँ। सुपर मॉक लेके फ्री हुआ हूँ और रीजनिंग की आज हमने क्लास स्किप करी है। चलो भाई इसको सुबह मॉर्निंग में रीसेट मारेंगे। और आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 24 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दोनों एग्जाम्स को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट मैंने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर हम सुबह टाइम से उठ जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि कल के जो करंट अफेयर्स हैं और जो वोकैब है उसको उठाएं और एक बार उसका रिवीजन मार लें। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप एक बार रिवीजन कर देते हो फिर उसको रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। देखो, चीज़ों को याद करना इतना आसान नहीं होता है, बट अगर आप किसी भी चीज़ का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो तो वो आपके दिमाग में ऐसा फिक्स हो जाता है कि फिर उसको रिटेन करना बहुत आसान हो जाता है। और यही एक टेक्निक होती है वोकैब और करंट अफेयर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करके याद करने की। और जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले रिवीजन का पार्ट कंप्लीट करते हैं, तो वो अभी कंप्लीट करा है। और उसके बाद अब मैं आपको समय दिखाता हूँ और उसी के साथ साथ हम लोग सबसे पहले इंग्लिश की क्लास लेने बैठ रहे हैं। आज हम लोग परफेक्शन लेंगे सबसे पहले। ये रहा आज का टाइम, जितने बजे हम उठे थे आप देख सकते हैं। अब हम लोग कल की जो स्टॉप वॉच है उसको रीसेट मारते हैं और आज का स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पढ़ाई में बात करी जाए तो सबसे पहले हम लोग लेंगे परफेक्शन की क्लास। और क्लास की बात करी जाए तो सीन ऐसा है कि आज हम लोगों ने क्लोज टेस्ट की क्लास ली थी। और देखो, सीन ऐसा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई अब जो है टाइम इतना नहीं बचा हुआ है, ऑलमोस्ट अब 1 मंथ बचा हुआ है, तो अब एक काम करो, केवल मॉक दो और एनालाइज करो। देखो यार, ये चीज़ उनके लिए बढ़िया है जो भाई जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो अपना मस्त 1 डेढ़ साल से बैठे हुए हैं आराम से, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो उठे सुबह और चुपचाप एक मॉक लगाएं, उसको एनालाइज करें और अपना उसी हिसाब से शेड्यूल कर लें दिन, है ना। बट एक बंदा है, जिस बंदे का भाई अभी तक फाउंडेशन जो है वो मजबूत हो पाया है और अब वो धीरे धीरे और ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, मतलब कि थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को टैकल कर रहा है, तो भाई उसका ऐसा नहीं हो सकता कि वो उठाए और केवल चुपचाप से मॉक लगाना स्टार्ट कर दे। भाई जब जिस लेवल, अभी अपना अपना लेवल देखो और जैसा आपको लेवल लगता है अपना, उस हिसाब से काम करो, ना कि किसी के दूसरे के बहकावे में आगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी साल खराब होगी। और ऐसा मैंने लोगों का होता देखा है, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्शन की क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोगों ने कौशिक मोहंती सर की क्लास खोली। और कौशिक मोहंती सर की क्लास में आपको बता देता हूँ कि अभी परसेंटेज चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने पे ही आ गया है। अब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं बस, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिन लोगों का क्वांट्स मजबूत है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, उन लोगों ने और किसी सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दिया है, केवल क्वांट्स ही क्वांट्स पढ़ा है। और ये अगर उनसे सच्चाई पूछोगे तो वो खुद एक्सेप्ट कर लेंगे। उनकी इंग्लिश वीक होती है और उनकी रीजनिंग भी मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, बट ये है कि आपका अगर क्वांट्स एक बार स्ट्रांग हो जाए तो आपकी रीजनिंग धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाती है, और उसके बाद फिर आप इंग्लिश स्ट्रांग कर सकते हो। यही पैटर्न होता है। अभी बस कौशिक सर की क्लास कंप्लीट करी है मैंने। और समय की बात करी जाए तो मैं अब वीडियो में प्रॉपर समय भी मेंशन करने लगा हूँ, जिससे कि आपको और अच्छा आइडिया लग जाए कि हाँ भाई बंदा किस टाइम पे क्या कर रहा है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 11:30। और अभी मैं 30 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद फिर से हम लोग रीडिंग करेंगे, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हिंदू एडिटोरियल सर ने कराया था, उसकी सर ने एनोटेड पीडीएफ भेजी अपने टेलीग्राम पे, और वहाँ से मैंने पीडीएफ उठाई। और अब इस पीडीएफ को उठा के मैं इसमें से जो वोकैब है उसको एक बार रिवाइज करता हूँ कि भाई क्या नई वोकैब आई है आज के हिंदू एडिटोरियल में, उसको उठाते हैं। और उसके बाद जो आज का आर्टिकल है वो पढ़ेंगे। एक्चुअल में आज का आर्टिकल था ब्रिक्स समिट के ऊपर, कि भाई जो ब्रिक्स समिट हुई है उसमें इस बार चाइना और रशिया नहीं गए थे, तो और जो कंट्रीज़ थे उनको अच्छा खासा मौका मिल गया बात अपनी रखने का। क्योंकि आपको पता है कि जब एक अच्छे डोमिनेंस वाली अगर कंट्री आपके सामने होती है तो उसके बाद फिर आप अच्छे तरीके से अपनी बात को नहीं रख सकते, क्योंकि भाई आपको दूसरे की सुननी पड़ेगी। बट इस बार कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए जिसमें कि चाइना और रशिया नहीं जा पाया, तो इसलिए इंडिया ने भी अच्छी खासी बातें रखी। इंडिया तो वैसे भी रख लेता भाई, क्योंकि इंडिया एक तरीके से मेन पार्टनर ही है ब्रिक्स का। और बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है उन्होंने भी अच्छी खासी अपनी बात को रखा। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर आज का हम लोगों ने सुपर मॉक स्टार्ट करा। और सुपर मॉक में हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को टैकल करा था, क्योंकि सर जो है ना अभी थोड़ा सा लेवल चढ़ा के ही करा रहे हैं। अभी सर ने बोला है कि अभी सर 10 दिन तक लेवल अच्छा खासा रखेंगे, और उसके बाद फिर सर लेवल जो है वो एग्ज़ाम वाला लेके आ जाएंगे। और वैसे भी यार अच्छी बात है, अगर एग्ज़ाम से थोड़ा सा चढ़ा हुआ लेवल पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में आपको रोना नहीं पड़ता। वरना सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको वही लेवल पढ़ाते रहते हैं, और एग्ज़ाम में जब हल्का सा लेवल चढ़ जाता है तो हमारे उस टाइम पर अच्छे तरीके से घोड़े खुल जाते हैं। अभी बस मैं सुपर मॉक लेके फ्री हुआ हूँ और रीजनिंग की आज हमने क्लास स्किप करी है। और अब मैं आपको समय की बात करूँ तो अभी हो रहा है 1:20, ठीक है ना। और अब क्या सीन बन रखा है मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं फटाफट से एक मॉक देने बैठता हूँ, ठीक है ना। एक मॉक देता हूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं कि हम लोग
क्या करेंगे। और रही बात मॉक की, तो मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं गाइडली का मॉक दूंगा और IBPS पीओ का। ठीक है। आज के मॉक टेस्ट की बात करी जाए तो हम लोगों ने गाइडली का जो IBPS पीओ का प्रीलिम्स का जो मॉक है, जो मॉक नंबर 1 है और अभी जो न्यू पैटर्न पे आया है, उसको हम लोगों ने बैठ के लगाया था। और इसके मॉक का लेवल अच्छा था भाई, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मॉडरेट लिखा हुआ था। और वैसे कभी भी इस बहका में मत आना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग इजी लेवल लिख देते हैं उस पर, इजी बोल के इतना हार्ड दे देते हैं, और कभी कभार मॉडरेट दे के आपको इजी दे देते हैं। तो मतलब इनका गेम भाई समझ नहीं आता। मतलब ये पता नहीं क्या एस्पिरेंट के माइंड से पता नहीं क्या खेलना चाहते हैं या क्या करते हैं भाई, इनका कुछ अलग ही लॉजिक होता होगा। बट मैं अगर अपने इंडिविजुअल स्कोर की बात करूँ तो मेरा क्वांट्स में स्कोर ठीक ठाक था, मतलब 14-15 के आसपास था। और रीजनिंग जो था वो 20 ही रह गया, मैं आपको फैक्ट बताऊँ। और इसी के साथ इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश में भी ठीक ठाक स्कोर हो गया था। अभी मॉक दे के फ्री हुआ हूँ, और सच बता रहा हूँ मेरा दिमाग ना थोड़ा भन्ना सा गया है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि इंग्लिश की जो PDF से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करता था ना, अभी वो करता हूँ मैं। ठीक है ना। और मेरा दिमाग क्यों भन्ना गया था वो अगर मैं ना बताऊँ वही ठीक है। बाकी हाँ सुनो, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना यार, एक बार मेरे कहने से आप लोग ना रीडिंग करो, एकदम मस्त फ्री होके बस रीडिंग करो, बस समझो क्या लिखा है, क्या लैंग्वेज है। मैं सच बता रहा हूँ यार, देखो मेरे को सच में इंग्लिश यार रीड करने में इतना फील आता है भाई, इतना मजा आता है उसको पढ़ने में कि यार मतलब क्या लैंग्वेज है यार, एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो भाई। सच बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी चीज को बेमन से और बस ऐसा बोझ की तरह करोगे, सच बता रहा हूँ वो नहीं होगी। एकदम मजा लेके करो भाई। जैसे मैंने RC खोला, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। जो जो समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, जो वर्ड समझ में नहीं आता उनको लिख लेता हूँ, है ना। मस्त पढ़ो, सही बता रहा हूँ यार। क्या बताऊँ यार, मतलब जो मेरे को फीलिंग आती है ना इंग्लिश को लेके, पता नहीं भाई वो अलग है भाई। तुम करके तो देखो यार एक बार। बाकी हम लोग अभी इंग्लिश की PDF कंप्लीट करते हैं, इतने में बच जाएंगे 3। और उसके बाद फिर मैं रीजनिंग लेके बैठूंगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आज जो है वो रीजनिंग का ही टर्न है। और आज हम लोग रीजनिंग में पजल्स और मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे बैठ के। बाकी क्वांट्स की एक चेकलिस्ट ही सॉल्व करेंगे बस। ये जो PDF है ये निमिषा मैम डेली टारगेटेड बैच में भेजती हैं। और ये PDF कुछ इस तरीके से होती हैं कि जो आपका करंट में आर्टिकल होता है, जो भी आर्टिकल हिंदू एडिटोरियल में आया होता है, उसको आर्टिकल को दिया जाता है। उसके बाद फिर उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। और ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको करने में लिटरली बहुत मज़ा आता है, क्योंकि रीज़न ये है कि इंग्लिश को मैं भाई एकदम लैंग्वेज की तरह ट्रीट करता हूँ और उसको उसी हिसाब से पढ़ता हूँ। तो भाई मेरे को पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आपको आता हो नहीं आता हो वो आपका मैटर है, बट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसको एक लैंग्वेज की तरीके से लोगे और एकदम अच्छे से केवल पढ़ोगे, बैठ के केवल एंजॉय करोगे, तो सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं आपको एकदम फैक्ट बता देता हूँ कि आप इंग्लिश को जितना अच्छा करना चाहते हो उसके लिए एक बेस्ट तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, और रीडिंग के बाद अपने आप चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग रीजनिंग लेके बैठते हैं। और रीजनिंग में सबसे पहले हम लोगों ने गाइडली खोला, और गाइडली में यार कंटेंट की कोई कमी नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ गाइडली में, आपको बताता हूँ कि पहले जैसे जो बंडल PDFs होती है ना, तो उनमें ना आप टेस्ट भी दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना पहले उसका टेस्ट दे देता हूँ, और टेस्ट देने के बाद जो स्कोर आता है फिर उस स्कोर को उठाता हूँ। उसके बाद फिर जो PDF आती है उस PDF को डाउनलोड करता हूँ, और उसको फिर खुद से बैठ कर सॉल्व करता हूँ कि भाई कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर क्या लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही है। बट भाई इनके ना पजल्स का लेवल अब अच्छा होता जा रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग केवल पजल सॉल्व करते हैं और उसके क्वेश्चंस पे इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अब वो सच्चाई है कि भाई ये गाइडली वाले रहे और टेक्स्ट बुक वाले भी अब क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस होंगे ना वो इतना घुमा देते हैं उनको, कि मान लो अगर आपका पजल 2-2.5 मिनट में सॉल्व हो गया ना, तो आपके क्वेश्चंस भी 2-2.5 मिनट में ही सॉल्व होंगे। मतलब वो कोई क्वेश्चन आपको सीधा देते ही नहीं है, इतना घुमा फिरा के देंगे कि फिर सी के राइट में कितने बैठे हुए थे, या फिर इनमें से बताओ कौन सा सही है। मतलब अच्छा खासा घुमा देते हैं भाई। खैर मैंने ऐसा एग्जाम में तो नहीं देखा अभी तक कि एग्जाम में इतना तो घुमा हुआ आता हो, बट चलो ठीक है कोई नहीं। बाकी गाइडली की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने रैंक फाइल खोली और रैंक फाइल से भी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करे। रैंक फाइल में अभी तो फिलहाल मिसलेनियस आ रहे हैं, क्योंकि रैंक फाइल में जो पजल स्पेशल रैंक फाइल है वो केवल आपकी मंडे को ही आती है। अभी बस मैं रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व करके फ्री हुआ हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद फिर कुछ खा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्वांट्स की चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं बैठ के। ठीक है ना। हम लोग फटाफट से पूजा कर लेते हैं, और पूजा करने के बाद कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या बनाया दीदी ने। और मैं आपको बताता हूँ कि दीदी ने भाई साफ मना कर दिया। एक्चुअल में घर के पड़ोस में बर्थडे पार्टी है, तो दीदी ने बोला कि भाई एक बात बता, अगर दूसरे के यहाँ हम बर्थडे में जाएंगे तो फिर घर पे क्या बनाने की क्या ज़रूरत है, मतलब तुम्हारे लिए स्पेशली घर पे बनाए। मैं कहा जी चलो कोई नहीं, जैसा आपने कह दिया वैसा ही होगा भाई। तो आज तो भाई बर्थडे में दावत चलेगी अपनी। और उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, कुश पांडे सर की PDF जो है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका रिवीजन मारने के बाद फिर अपने पास केवल एक ही काम रह जाएगा कि जो क्वांट्स की चेकलिस्ट है उसको बैठ के सॉल्व करेंगे। और क्वांट्स की चेकलिस्ट मैं बता देता हूँ कि मैं आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट सॉल्व करूंगा आज। और सुनो मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो कभी भी ऐसा टारगेट मत बनाया करो कि आज गाइडली की ये वाली चेकलिस्ट करनी है, क्वांट्स की ये वाली चेकलिस्ट करनी है और उसके बाद फिर ये वाली रैंक फाइल करनी है। नहीं, हमेशा टारगेट आपका ये होना चाहिए कि भाई मेरे को 5 DI करनी है,
मेरे को 20 से 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक से करने हैं, मेरे को कम से कम 30 क्वेश्चन स्पीड मैथ से करने हैं, बस इनफ। अब वो आप कैसे भी करो, वो आपका प्रॉब्लम है। आप जहाँ से जाओ, जहाँ से ढूंढना चाहो, जिस जगह से करना चाहो उस जगह से करो, बट आप करो उस तरीके से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको ना दिक्कत नहीं होती है और आपको दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ता। अब आप अपनी टू डू लिस्ट में ऐसे बना देते हो ना कि ये करना है वो करना है, उसके बाद जब वो कंप्लीट नहीं होता तो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके से ना करके अपना एक टारगेट सेट करो कि भाई मेरे को इतने क्वेश्चंस करने हैं यहाँ से, बस बात खत्म। उतने क्वेश्चन जैसे आपके कंप्लीट हुए, बस आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यही चीज़ है, क्योंकि देखो यार पीडीएफ में हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, अब वो सारे तरीके के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे, फिर क्या फ़ायदा। जैसा कि आप समय देख सकते हैं, अभी 11:14 हो रहे हैं और अभी अपन अपना स्टॉप वॉच चेक कर लेते हैं। ये रहा आज का टाइम, और चलो भाई इसको सुबह मॉर्निंग में रीसेट मारेंगे। और आज की टू डू लिस्ट की बात करते हैं तो 10 जुलाई है और 37 डेज केवल रह गए हैं हमारे जो 50 आवर चैलेंज है उसमें। और सुबह ये काम मैंडेटरी है, करना ही करना है 6 बजे उठने के बाद। 6 नहीं, मैं कभी कभी 6:30 बजे भी उठता हूँ, ऐसा नहीं है, बट उसके बावजूद ये तो करना ही है। फिर कौशिक सर की क्वांट्स की क्लास और निमिषा मैम से परफेक्शन, उसके बाद एडिटोरियल और सुपर मॉक, फिर रीजनिंग की क्लास मीन्स की, क्योंकि प्री तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी फिर एक फुल लेंथ मॉक देना है और उसके बाद पजल्स। आज रीजनिंग का टर्न था, केवल रीजनिंग करनी थी, इसलिए 15 पजल्स और मिसलेनियस। उसके बाद कुछ सर की पीडीएफ और डेटा इंटरप्रिटेशन, 1 घंटे का ब्रेक। उसके बाद क्वांटिटी चेकलिस्ट और इंग्लिश। ठीक है, इतना काम डेली का है और ये करना ही करना है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, पता है, जैसे आपको लगता होगा ना कि यार देखो मैं रेगुलरली व्लॉग डालता हूँ और डेली ही हम सेम ही काम करते हैं, तो डेली एक सेम काम करना, मतलब मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि यार मैं डेली सेम काम करता हूँ, डेली व्लॉग डालता हूँ, उसका तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट सच्चाई ये है कि जब आप डिसिप्लिन में आते हो और जब आपको कोई चीज़ अचीव करनी होती है तो आपको वही सेम चीज़ डेली करनी पड़ती है, और उसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। और पता है, मैं आपको आज एक सच्चाई बताता हूँ। कल से मेरे बैक यहाँ इस जगह हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसलिए देखा होगा बीच में मैं पावर नैप लेने चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी हमेशा यही बोलती है अरे आराम कर ले, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन एट द एंड आपको खुद चीज़ समझ में आएगी कि आपके उस थोड़ी देर आराम से शरीर को राहत तो मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन जो आप एक चीज़ स्किप कर दोगे ना, वो फिर आपको कवर करने में ऐसी हो जाएगी। देखो, मैंने ऐसा अपने शरीर के ऊपर अपनाया, मैं आपके ऊपर नहीं कहता कि आप भी ऐसा करो, लेकिन मैंने अपने शरीर के ऊपर ऐसा देखा है कि मैं अगर इसको आराम, जब ये बोलता है अगर मैं तब इसे आराम ना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे देता हूँ, चल जाता है। लेकिन ये चाहता है कि मतलब मैं इसके हिसाब से चलूँ, कि अब इसका मन कर रहा है फ़ोन चलाने का, अब इसका मन कर रहा है सोने का, तब मैं ये काम करूँ, और मैं वो काम बिल्कुल नहीं करता। और उससे मुझे फ़ायदा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, पंक्चुअलिटी आती है, डिसिप्लिन आता है। तो यही था, मुझे बताना था आपको। बाकी आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आज शाम का तो जैसे आपको पता ही है कि थोड़ा बर्थडे पार्टी वार्टी में चले गए थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।